बाय बेबी। बेटा कुहू बेटा ऐसे रोते नहीं है। कुहू क्यों रो रहे हो आप? हाँ? पर मैंने तो उसे सॉरी भी कहा था ताऊ जी, चोट बोलने के लिए। कुहू, आपको पता है मेरे पास ना एक मेकअप किट है, डॉल्स वाला मेकअप किट। चलो हम डॉल का मेकअप करते हैं, आ जाओ। कुहू बेटा ऐसे रोते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोते। ये लोग आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, आप इनके साथ खेलो, आपको बहुत मजा आएगा। पापा पूजा खत्म हो गई नीचे, मम्मा आपके वेट कर रही होगी। डोंट वरी, हम इसे संभाल लेंगे। चलो हम दोनों साथ में कार्टून्स देखते हैं, ओके? हाँ, बैठो 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 बैठो। जिस चीज से बच रहा था वही हो गई। अब अक्षरा से क्या कहूंगा मैं? पापा, पापा, पापा। हाँ बेबी, पापा जल्दी आ जाएंगे, ऐसे मत रो। ये देखो तेज भी बोल रहा है। मुन्ना, वो ठीक तो है ना? रो तो नहीं रही? भूख लगी होगी उसे। इतनी कम उम्र में ये सब क्या किस्मत पाई है ना बेचारी बच्ची ने। जमाई साहब, वैसे क्या नाम बताया आपने उसका? कुहू। वैसे नाम तो बहुत ही प्यारा है फूफा जी, कुहू। मुन्ना, बहू, आज शिवरात्रि है ना, शिव जी का दिन है। स्नान अभिषेक के बजाय ये उल्टी सिल्टी बातों में लग गए हो। अपनी पूजा खत्म करो। शिव पार्वती की तरह मजबूत बनी रहे तुम दोनों की जोड़ी। हमेशा खुश रहो। खुश रहो। रिश्ते मिल तो जावे हैं किस्मत से, पर निभ सके हैं सिर्फ कोशिश से। इब छोरियों ने तो जे चावे कि जहां जहां जावे वहां की होके रह जावे। बहू, इब तू चाहे कि अपना परिवार खुश रहे, सुखी रहे, तो जे लल्ला की घरवाली ने अपने जैसी ही बहू बनाना। चलो, इब मैं चलू हूँ, मारे को छोड़ के आओ। बहुत दिन रह ली मैं अठे। अरे भाई साहब, पता है मन्ने के केवोगे तुम लोग यही ना कि पहले से क्यों ना बताया, और अगर पहले से बता दिया होता तो थे लोग मन्ने जाने ना देते। के करूं, हमारा भी तो परिवार है, पोता पोती है, वहाँ के रोज फोन आवे हैं मन्ने कि दादी अब कब आओगी। अब तो जाना ही पड़ेगा। खबरदार लल्ला, जो फिर से तू सामान लेकर आया और मन्ने रोकने की कोशिश करी तो मैं ना रुकने वाली। दीदी जल्दी आइएगा दोबारा, आप आती हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। हाँ भाई साहब, और अगली बार आप आएंगे ना तो अच्छे से ज्यादा दिनों के लिए आना। चल मुन्ना, छोड़ के आ मन्ने बस अड्डे तक। ये बात है मुन्ना, थक गया है के? मन ना है जाने का थारा तो कोई बात ना, रहने दे, कोई और मन्ने छोड़ के आवेगा। नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलता हूँ छोड़ने के लिए। पापा, मैं भी चलता हूँ आपके साथ।
सॉरी कुहू, मैंने आपको ऐसा बोला। मैं सबकी हेल्प करती हूँ और तुम्हारी भी करूँगी। चलो हम दोनों खाना खाते हैं। नहीं कुहू, बेबी आपको प्रसाद पसंद है? आपको पता है बहुत टेस्टी होता है। टेस्ट करोगे? मम्मा थोड़ा प्रसाद दो ना इसे। और मुझे भी देना ताई जी। भगवान भी ना कभी कभी बहुत नाइंसाफी करते हैं। इतनी सी बच्ची को इतनी सी उम्र में कितना बड़ा दुख दे दिया। बस बस बस, ऐसे रोते नहीं। बस सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो। अरे 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 बॉल तो गिर गई। कुहू देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। पापा लक्ष्य, मैं सोच रहा था कि तुम एक बार ना कृष्णा का चक्कर लगा लो। इतने दिनों से केशव ही सब कुछ अकेले संभाल रहा है। तुम एक बार जाके देख लो, सब कुछ ठीक है ना? कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कोई ऑर्डर या फिर कुछ और? वैसे मेरी हांगकांग की जो मीटिंग हुई थी ना, बहुत अच्छी हुई। बहुत जल्द हम लोग कृष्णा को एक्सपैंड करेंगे। कोई तो बात है जो पापा इतना झूठ बोल रहे हैं। शौर्य कहाँ रह गए थे? कितना टाइम लगा दिया? सबने पूजा कर ली, सिर्फ हम ही रह गए। आई एम सॉरी वर्षा, होटल का काम बहुत इंपॉर्टेंट था, जस्ट खत्म करके यहीं पर लौटा। अच्छा बाबा ठीक है, चलिए सबसे मिल लीजिए। क्या पापा, कितनी देर लगा दी आपने? चलिए। अरे प्लीज जल्दी आइए नैतिक, अब और नहीं रुक सकती मैं सच जानने के लिए। थैंक यू अक्षर। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपसे झूठ बोला। कुहू, कुहू, ये कुहू, कुहू, कुहू बेटा क्या हुआ है? हाँ? क्यों रो रहे हो आप? अच्छे बच्चे ऐसे बिल्कुल भी नहीं रोते हैं। हाँ? चलो आप मेरे साथ चलो। हाँ? चुप हो जाओ, चलो। मम्मा क्या आपको पता था कि पापा इस बच्चे को साथ ला रहे हैं? हाँ हाँ, बोला तो मैंने सबके सामने। मुझे पता था, नैतिक ने बताया था मुझे कि वो यहाँ आ रही है। मैं नहीं बताया नहीं किसी को। तुम दोनों को भी नहीं बताया, सोचा तुम दोनों अपसेट हो जाओगे। और टुकु ऐसे तुम अपने पापा पर बार बार शक करना बंद करो। नैतिक मुझे सब बताते हैं। आई एम सॉरी मम्मा, पर इस बार ऐसा नहीं लग रहा। तुम चुप रहना, पापा को फंक्शन के बारे में मैं बताऊंगी। ओके ओके। कुहू, आजो बेटा थोड़ा सा खा के देखो। पापा पापा लिसन, मुझे आपको कुछ बताना है। प्रिंसेस अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। ओके। ये लो कुहू, अच्छा। ओ, ये क्या किया आपने? खाया नहीं, देखो नोज़ी पे लग गया। चलो थोड़ा सा ट्राई करके देखो, थोड़ा सा। अरे
कोई बात नहीं, मैं साफ कर देता हूँ। हाँ मम्मा। मम्मा। तो ये लो, आप साफ करो, मैं आता हूँ। Oh no. फोटो के नीचे गिर के अक्षर के हाथ लगी तो मुसीबत हो जाएगी। अक्षर तो जानती है कि ये कौन है। ये फोटो किसी के भी हाथ नहीं आनी चाहिए। Go. I know बेटा, you miss your mom. इस फोटो को ना हमेशा अपने बैग में ही रखना, उसे निकालना मत। हाँ, वो क्या है कि जैसे अभी उड़ के चली गई, हो सकता है कि अगली बार भी उड़ के चले जाए। इस बार तो मैं था इसलिए आपको वापस मिल गई, अगली बार नहीं मिलेगी तो सेफली ना इसको बैग में रख देते हैं। हाँ? आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ, नींद आ रही होगी ना आपको भी, आप रेस्ट कर लो। गुड गर्ल, आराम से सो जाओ। मुन्ना, सो गई मुन्ना? बड़ी प्यारी बच्ची है, पता नहीं क्यों इतनी सी जान को भगवान ने इतने कष्ट दिए। खैर बेटा, मैं बैठती हूँ उसके पास, जा, अगर कुछ होगा तो मैं तुझे बुलाऊंगी। जा बेटा जा, थोड़ा आराम कर, जब से आया है भाग दौड़ कर रहा है तू। जी बाबू। आप पूछेंगे नहीं? आप उसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं, वो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता था, पर क्या? बोली नैतिक, पर क्या लगा आपको कि जब तक छुपा सकते हैं आप छुपाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? मैं देख रही थी नैतिक, आपने मेरे सामने मुझे झूठ बोला, आपको फोन किया और आप मेरे सामने से गुजरते हुए चले गए और आपने मुझसे कहा कि मैं निकल चुका हूँ। मुझे ना कुछ जरूरी काम से जाना पड़ रहा है फिर से। मैं आती हूँ ना, आप बताइए मुझे आप कहाँ हैं? नहीं अक्षरा, मैं बहुत दूर हूँ, आप रहने दीजिए। सोचिए नैतिक, सोचिए मुझ पर क्या बीती होगी। वादा किया था ना हमने एक दूसरे से कि हम कुछ नहीं छुपाएंगे, पर आपने वो वादा तोड़ दिया नैतिक, तोड़ दिया वो वादा। वादा किया था ना हमने एक दूसरे से कि हम कुछ नहीं छुपाएंगे, पर आपने वो वादा तोड़ दिया नैतिक, तोड़ दिया वो वादा। मैं रोई
मुझे बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी आया आप पे, पर अब प्यार आ रहा है, गर्व हो रहा है आप पर। सच नैतिक, मुझे बहुत गर्व हो रहा है अपने पति पर। क्या आप अपने इतने पुराने दोस्त की मदद कर रहे हैं, एक बिन माँ की बच्ची की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मुझे आप पर कितना गर्व होता है। बहुत मुश्किल होता है नैतिक, बहुत मुश्किल होता है एक अनजान, एक अजनबी को इस तरह से सहारा देना। हांगकांग में इसीलिए आपने मुझसे और बच्चों से कुछ नहीं कहा ना, क्योंकि आपको लगा कि मेरा बर्थडे खराब हो जाएगा, हम अपसेट हो जाएंगे। पर नहीं नैतिक, आपको बताना चाहिए था मुझे। मैं समझती ना, मुझे तो खुशी होती कि मेरे पति कितने अच्छे इंसान हैं। हांगकांग में जब आप बार बार बहाना बनाकर इधर उधर चले जाते थे, हमसे दूर चले जाते थे, तो हमें लगता था पता नहीं क्या बात है, पर इतना जरूर पता था कि ये कोई ऐसी बात है जो इस वक्त हमसे भी ज्यादा जरूरी है और वक्त आने पर आप हमें जरूर बताएंगे। एक्चुअली सॉरी नैतिक, वेरी सॉरी। मुझे अपने आप को नहीं रोकना चाहिए था, मुझे पूछ लेना चाहिए था आपसे कि क्या बात है, आप बता ही देते ना। और अगर मैंने नहीं पूछा नैतिक, आप खुद ही बता देते, मुझे कोई एतराज थोड़ी होता। मुझे तो बल्कि खुशी होती कि मेरे पति इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आज स्वीकार किया है वैसे ही पहले भी स्वीकार करते। अक्षरा, एक्चुअली वो ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। एक के बाद एक बस चीजें होती चली गई। करना कुछ और चाह रहा था और वो ही कुछ और गया। सिचुएशन कुछ ऐसी थी अक्षरा, इसीलिए शायद आपका बर्थडे भी अच्छे से मना ही नहीं पाया मैं। आई एम रियली वेरी सॉरी अक्षरा। मेरा जन्मदिन हर साल आएगा, इस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए नैतिक। मुझे गर्व है आप पे, मैंने कहा ना। और आपको एक बात कहूँ, इस लड़की से मैं पहले मिल चुकी हूँ हांगकांग में, ओशन पार्क में। हाँ, फिर ये पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा लगता है आप ही लेने आए होंगे इसे, क्योंकि उससे पहले तक तो ये कुछ बोल ही नहीं रही थी, अकेली चुपचाप बैठी थी। मतलब वो आपकी अक्षरा जिन्होंने उसे टेडी, हाँ वो हो गई थी अक्षरा। पर देखिए, मिली भी तो किसे, आपको। आप मुझे कुछ बताएं ना बताएं, पर भगवान मुझे आपके हर काम में हिस्सेदार जरूर बनाते हैं। सच क्या है, कैसे बताऊंगा मैं आपको अक्षरा? सुनकर बहुत दुख होगा। सब ठीक हो जाएगा। अब भगवान करे बस जल्द से जल्द उसके पापा आ जाएं। आई मीन सॉरी, मैं बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत छोटी है नैतिक, उसे अभी इतनी समझ नहीं है। वो आप ही को अपना पापा समझती है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके असली पापा जब आए तो तब उसको मुश्किल हो। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। सब कुछ ठीक होगा, आप चिंता मत कीजिए। I love you. I love you. मुन्ना, बहू, बहू, मुन्ना। भाभी माँ, क्या हुआ? बेटा वो बच्ची कमरे में नहीं है। क्या? ऐसे कैसे? कहाँ चली गई वो? कैसे चली गई? अरे ये घर इतना बड़ा है, उसे कुछ पता नहीं है। फिर ऐसे कैसे? शांत हो जाइए नैतिक, मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी। अक्षरा अगर नहीं मिली तो? आप समझ नहीं रही अक्षरा, वो छोटी सी बच्ची है, उदास है, अकेली है। अभी अभी उसकी माँ का देहांत हुआ है, किस मेंटल स्टेट में होगी वो पता नहीं है। और ये सब उसके लिए कितना नया है, ये जगह वो जानती नहीं। मैं खुद ही जाके देखता हूँ। नैतिक एक सेकंड रुक जाइए, पहले सारे घर में देखते हैं, उसके बाद बाहर देखते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि बाहर गई हो। बहू जा बेटा, जा तू भी देख। जी। क्या हुआ बड़ी दादी, आप इतनी परेशान क्यों हैं और किसे ढूंढ रही हैं? वो बच्ची। कौन? कुहू? पता नहीं कहाँ चली गई अचानक। कुहू, कुहू, कहीं नहीं मिल रही है वो।
मैं बाहर देखता हूँ, आप लोग पुलिस कंप्लेंट कीजिए। नैतिक रुकिए, क्या हो गया आपको? अभी हमने पूरे घर में अच्छे से नहीं देखा, एक बार फिर से देखने दीजिए। देख तो लिया ना, और कहाँ मिलेगी वो? अच्छा ठीक है, आप लोग अंदर देखिए, मैं बाहर पोर्टिको में देखता हूँ। मैं टेरेस पर जाकर देखता हूँ। हाँ ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।